Hello बच्चों, let's read the given question. Question says a square current carrying loop PQRS is placed in a uniform magnetic field which is directed along PS. If the magnetic force on QP is F bar, then the force on RS is option 1 given a minus root 2 F bar, option 2 given a minus F bar, option 3 given a root 2 F bar, option 4 given a F bar. So to understand the given question, we need to understand about the key concept, that is uh, a force is acted or a force is acting on a current carrying conductor when it is placed in a magnetic field. So let's say if we consider a case, यहाँ पे we have a uniform magnetic field जो कि inward है in this case, and इसके अंदर एक wire रखा हुआ है, and this wire is carrying a current I, right? Magnetic field inward है, so this wire will experience a force that is given by the expression F bar is equals to I L bar cross F B bar. So जो डायरेक्शन है फोर्स का ऑन दिस वायर कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग एल क्रॉस बी, या फिर ऑल्सो वी कैन यूज राइट हैंड पाम रूल. सो अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन से एल क्रॉस शुड बी इन द डायरेक्शन अलोंग द करंट, सो वी कैन से जो फोर्स लगेगी इस पे विल बी इन दिस डायरेक्शन, राइट? सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. इसको हम राइट हैंड पाम रूल से भी देख सकते हैं. फिंगर शुड पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो राइट हैंड पाम फेस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. सो ये हमें मिल गया फोर्स का डायरेक्शन, राइट? ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इसको इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड हम क्या लिख सकते हैं, आई एल बी साइन थीटा, वेर थीटा विल बी द एंगल बिटवीन व्हाट एल एंड बी, राइट? अगर हम देखें कि थीटा जीरो हो, यानी कि लेंथ और वी कैन से करंट इज पैरेलल टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, सो इन दैट सिनेरियो, या फिर अगर 180 डिग्री हो, सो इन दैट केस फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर विल बी जीरो. सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग. ऑल्सो यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी कि अगर हम एक क्लोज लूप को रखते हैं इसके अंदर, सो क्लोज लूप में वी कैन से इन दैट सिचुएशन एनी क्लोज लूप कैरिंग अ करंट इज प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, उस पर लगने वाला जो नेट फोर्स होता है वो जीरो होता है. सो दैट्स द थिंग वी नीड टू कीप इन माइंड. अब यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि एक पी क्यू आर एस हमें स्क्वायर लूप बेसिकली गिवन है, और हमें बोला गया मैग्नेटिक फील्ड इज अलॉन्ग. सो ये है हमारा पी एस, यानी कि बेसिकली पैरेलल है पी एस को और क्यू आर को, ठीक है ना? सो इन दैट सिचुएशन अगर हम कोई एक रैंडम डायरेक्शन करंट की मान लेते हैं, लेट्स से कि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, राइट? सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि करंट का डायरेक्शन जो है वो पी एस, फॉर केस ऑफ पी एस इट इज़ 180 डिग्री. मैग्नेटिक फील्ड राइट है और करंट ये है, तो पी एस के लिए तो कोई फोर्स पी एस पे नहीं लगेगा. सिमिलरली क्यू आर पे भी कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन फोर्स लगेगा क्यूपी पे और आर एस पे. सो क्यूपी पे अगर हम देखें तो फोर्स किस तरफ लग रहा होगा. सो क्यूपी पे फोर्स के लिए हमें क्या करना होगा, जस्ट वी नीड टू पॉइंट द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. सो बेसिकली अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा इसमें, तो यहाँ पे हम क्रॉस बना के एफ लिख रहे हैं, राइट? सो यहाँ पे बोला गया इफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑन क्यूपी इज एफ बार, और बेसिकली ये बोला गया है एफ बार है ये, राइट? सो इट इज़ बिन गिवन, और ये हमने रैंडमली करंट का डायरेक्शन लिया. सो इस डायरेक्शन के हिसाब से जो फोर्स है वो अंदर आ रहा है. सो आर एस पे अगर हम देखेंगे, सो आर एस पे करंट नीचे जा रहा है, राइट? और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, सो फोर्स विल बी आउटसाइड. अब क्योंकि ये दोनों की लेंथ भी सेम है, सिंस वी कैन सी, और दोनों के यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है और करंट है, दोनों ही केस में क्यूपी और आर एस में दोनों ही एंगल बिटवीन फोर्स, एंगल बिटवीन द करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री. सो फोर्स ऑन क्यूपी जो भी होगा वो नेगेटिव आएगा फोर्स ऑन आर एस के लिए, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है ऑल्दो मैग्नीट्यूड इज सेम, राइट? सो इन दैट सिचुएशन हम क्या कह सकते हैं, क्यूपी पे तो हमें बोला गया ये एफ बार है, सो आर एस पे क्या हो जाएगा ये, सो आर एस पे इट विल बी माइनस एफ बार, ठीक? सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच होगा ऑप्शन 2 के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.